Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture I am going to discuss about network and its types. स्टूडेंट्स सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क होता क्या है और नेटवर्क को क्यों डिज़ाइन किया जाता है। अ नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। नेटवर्क मजमूआ है उन कंप्यूटर्स का एंड डिवाइसेस या उन डिवाइसेस का कनेक्टेड टुगेदर वे आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडिया, जिन्हें कनेक्ट किया जाता है डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस के साथ या फिर ट्रांसमिशन मीडिया के साथ। स्टूडेंट्स, नेटवर्क को डिज़ाइन करने का मकसद ये होता है कि जितने भी कंप्यूटर या डिवाइसेस जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, वो डाटा को शेयर कर सकें इजीली, कोई भी फाइल कोई भी डाटा शेयर कर सकें, हार्डवेयर शेयरिंग हो सके, मींस के रिसोर्सेज को शेयर किया जा सके। तो नेटवर्क डिज़ाइन करने का पर्पस यही होता है स्टूडेंट्स, ताकि डाटा की ट्रांसमिशन इजीली हो और आपस में डिवाइसेस वो इजीली कम्युनिकेट कर सकें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो लोकल एरिया नेटवर्क को डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी 3 मेजर टाइप्स हैं, मींस के लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। डिस्कस करते हैं लैन को। LAN स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टाइप है एंड इट कवर्स अ स्मॉल एरिया, और ये कवर करता है स्मॉल एरिया को, मीन्स के एक ऐसा एरिया जिसमें हमने लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को, मीन्स के लिमिटेड कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट करना हो या स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना हो, एक स्मॉल एरिया में हमने नेटवर्क को डिज़ाइन करना हो, तो स्मॉल एरिया के लिए स्टूडेंट्स लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। मीन्स कि एक ऐसा नेटवर्क जो कि स्मॉल हो और जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हों, तो वो नेटवर्क जो होता है उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क का नाम देते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करता है उन कंप्यूटर्स को एंड अदर डिवाइसेस को विद इन वन ऑफिस, मीन्स के एक ही ऑफिस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं अगर उनको हमने कनेक्ट करना हो ताकि डाटा की शेयरिंग इजीली हो सके, रिसोर्सेज को इजीली शेयर किया जा सके, या विद इन अ वन बिल्डिंग या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स में अगर कंप्यूटर सिस्टम को हमने कनेक्ट करवाना हो, तो लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ ऑफन यूज टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क एंड प्रोग्राम्स। लैन को स्टूडेंट्स यूज़ किया जाता है डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, जैसा कि प्रिंटर को शेयर करने के लिए, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एक ऑफिस के अंदर अगर वो एक नेटवर्क उन्होंने डिज़ाइन किया है, लोकल नेटवर्क डिज़ाइन किया है, तो वो इजीली प्रिंटर को शेयर कर सकें, हार्ड डिस्क को शेयर कर सकें एंड प्रोग्राम्स को शेयर कर सकें। ईच कंप्यूटर और डिवाइस इन द नेटवर्क कॉल्ड नोड्स। हर वो कंप्यूटर जो वो डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है उसे हम नोड्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, द नोड्स आर यूजली कनेक्टेड थ्रू वायर्स, और वो जो नोड्स होते हैं मीन्स कि वो जो कंप्यूटर होता है या वो डिवाइसेस जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती हैं उन्हें आपस में कनेक्ट किया जाता है किसी भी वायर्स के साथ, किसी भी वायर्स के थ्रू। मीन्स के अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू या फिर डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू। लेकिन वो लैन जो कोई फिजिकल वायर यूज़ नहीं करता, तो वो लैन जो होगी उसे हम वायरलेस लैन का नाम देते हैं। ट्रांसमिटिंग डाटा एट वेरी हाई फास्ट स्पीड, के लैन जो है वो ट्रांसमिट करता है डाटा को वेरी फास्ट स्पीड में, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो स्मॉल एरिया को कवर करता है, विद इन अ वन ऑफिस तमाम के तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेगा, या फिर हम कह सकते हैं विद इन अ होम अगर हमने कोई नेटवर्क डिज़ाइन करना हो तो ये स्मॉल एरिया को कवर करता है। दैट्स वाई इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट होती है। ट्रांसमिशन स्पीड इज़ टिपिकली 10 मेगाबाइट्स टू 1000 मेगाबाइट्स पर सेकंड, कि इसकी जो ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो 10 मेगाबाइट्स पर सेकंड से 1000 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक होती है। लैन कैन ट्रांसमिट डाटा, और लैन डाटा को ट्रांसमिट करता है लिमिटेड डिस्टेंस में। अनलिमिटेड डिस्टेंस मीन्स के लार्ज एरिया को ये कवर नहीं कर सकता, और अगर हम लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को ऐड करते हैं तो ये इफ़ेक्ट करता है हमारे नेटवर्क पर। तो स्टूडेंट्स, इसलिए वो एरिया जो कि स्मॉल हो और जिसमें लिमिटेड कंप्यूटर्स को अटैच करना हो, उसके लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ कंप्यूटर लैब, अगर एक कंप्यूटर लैब की बात करें, देयर आर 40 कंप्यूटर्स, अगर वहाँ पे 40 कंप्यूटर्स हैं उन्हें हमने कनेक्ट करना हो तो हम किसके थ्रू करते हैं, लैन के थ्रू, क्योंकि विद इन हम लैब की बात कर रहे हैं। तो द स्टूडेंट्स कैन शेयर, इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स इजीली शेयर कर सकेंगे, कोई भी फाइल्स कोई भी सॉफ्टवेयर शेयर कर सकेंगे, डाटा को शेयर कर सकेंगे इन द लैब। तो वो डाटा
इजीली शेयर हो सकेगा लोकली नेटवर्क के थ्रू, या हम सॉफ्टवेयर या फिर डाटा की शेयरिंग आसान करने के लिए विद इन ऑफिस या विद इन होम या विद इन हम बिल्डिंग जो डिज़ाइन करते हैं नेटवर्क, उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क का नाम देते हैं। एडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे। सम इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ लैन आर, सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है रिसोर्स शेयरिंग। देखिए स्टूडेंट्स, नेटवर्क को डिज़ाइन करने का मेजर पर्पज़ यही होता है ताकि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। तो रिसोर्सेज में प्रिंटर आ जाता है, हार्ड डिस्क आ जाती है, ड्राइव्स आ जाती हैं, मीन्स के CD रोम ड्राइव, सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो वो यूज़र जो कि लैन को यूज़ कर रहे हैं वो ईज़िली इन तमाम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कम्युनिकेशन। देखें वो यूज़र्स जो कि लैन को यूज़ करते हैं, मींस कि वो यूज़र्स जो लैन के साथ कनेक्ट होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो यूज़र एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ एप्लीकेशन शेयरिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अगर नेटवर्क के अंदर मैंने आपसे कहा कि रिसोर्स शेयरिंग, के रिसोर्स को शेयर किया जाता है, एप्लीकेशन को शेयर किया जाता है। एप्लीकेशन मींस के अगर एक कॉपी जो है सॉफ्टवेयर की उसको शेयर किए जा रहा होता है अगर मल्टीपल यूज़र्स के साथ, मींस अगर 10 कंप्यूटर साथ कनेक्ट नेटवर्क में 10 लोग जो हैं वो एक ही अगर सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा कि इससे लॉट ऑफ मनी जो है वो सेव हो जाएगी, बजाय इसके कि उन 10 के 10 लोगों को एक सेपरेट सॉफ्टवेयर की कॉपी परचेज़ करनी पड़े। तो स्टूडेंट्स, इससे फ़ायदा ये होता है कि पैसा जो है वो भी सेव हो जाता है, मीन्स के लॉट ऑफ मनी सेव हो जाती है। तो ईज़िली जो है वो एप्लीकेशन की शेयरिंग भी हो जाती है कि एक कॉपी जो है सॉफ्टवेयर की उसे मल्टीपल यूज़र्स जो हैं जो कि लैन के साथ कनेक्ट होते हैं वो शेयर कर सकते हैं। सेंट्रलाइज डाटा, देखें लैन का ये एडवांटेज है स्टूडेंट्स कि डाटा को एक सेंट्रल कंप्यूटर मींस के सर्वर पर रख दिया जाता है, कि सारा का सारा डाटा एक सेंट्रल कंप्यूटर या हम कह सकते हैं कि सर्वर पर स्टोर कर दिया जाता है। और इससे फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि डाटा की सिक्योरिटी रहती है। डाटा मल्टीपल कंप्यूटर्स पर नहीं होता, एक ही जगह पर पड़ा होता है। डाटा को एक्सेस करना, डाटा को सेव करना ईजी हो जाता है। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग में ये होता है कि लैन अलाउ करता है मल्टीपल यूज़र को कि वो शेयर कर सकते हैं एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को भी। डाटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, देखें डाटा को एक ही सर्वर पर एक सेंट्रल कंप्यूटर पर रख दिया जाता है। इससे ये होता है कि अनऑथोराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता और इजीली जो है ना स्टूडेंट्स उन यूज़र जो हैं उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और बेटर वे में लैन के थ्रू उस डाटा को मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है वो ये है स्टूडेंट्स, प्राइवेसी थ्रेट। प्राइवेसी थ्रेट में स्टूडेंट्स ये आता है कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो यूज़र की जो पर्सनल फाइल्स होती हैं उनको एक्सेस कर लेते हैं। अब इससे ये नुकसान होता है कि यूज़र की प्राइवेसी नहीं रहती, कि वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। डैट मीन्स कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो मॉनिटर कर रहा होता है, वो चेक कर रहा होता है नेटवर्क को, और जितनी भी यूज़र की नेटवर्क मीन्स के यूज़र की जितनी भी इंटरनेट एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसको देख रहा होता है। तो यहाँ पे एक प्राइवेसी थ्रेट में ये चीज़ आ जाती है कि यूज़र की जो पर्सनल फाइल्स होती हैं उनको एक्सेस कर लिया जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज होगा। सेकंड है एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। देखिए स्टूडेंट्स, लैन को डिज़ाइन करने के लिए केबल्स रिक्वायर्ड होती हैं, नेटवर्क कार्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, और ये तमाम की तमाम चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। दैट्स वाई लैन को जो है इंस्टॉल करना एक्सपेंसिव हो जाता है। डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स में स्टूडेंट्स ये आता है कि डाटा अगर आपका प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं है तो डाटा को वहाँ पे स्टोर करना जो है वो फिर एक रिस्क होता है। मींस के अनऑथराइज्ड यूज़र जो आपके डाटा का पार्ट नहीं होते वो उसको एक्सेस कर लेते हैं, आपके डाटा को डैमेज कर लेते हैं। सेकंड टाइप है हमारी वैन, मींस कि वाइड एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज एरिया। स्टूडेंट, ये नेटवर्क की वो टाइप है जो कि एक लार्ज एरिया को कवर करती है। मींस के ऐसे कंप्यूटर्स जो कि लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हों और एक ऐसा एरिया जो कि बहुत लार्ज हो, और उस एरिया को कवर करने के लिए जो हम नेटवर्क की टाइप यूज़ करते हैं उसे हम वैन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, लैन जो है वो एक विद इन ऑफिस या फिर विद इन बिल्डिंग या फिर विद इन कॉलेज लैब या कंप्यूटर लैब को कनेक्ट करती है। हम कह सकते हैं कि विद इन होम या विद इन ऑफिस जो हम नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं वो एक लैन होगी।
लेकिन वैन जो है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है, बहुत बड़ा एरिया नेटवर्क होता है जो कि विद इन ऑफिस या विद इन बिल्डिंग नहीं बल्कि विद इन सिटीज़ या विद इन कंट्रीज़ नेटवर्क को डिज़ाइन करता है कि नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ या नंबर ऑफ़ सिटीज़ ने अगर आपस में नेटवर्क डिज़ाइन करना हो, अगर आपस में कम्युनिकेशन करनी हो, कंप्यूटर और डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो, एक नेटवर्क कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए हम वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं। मीन्स कि वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करता है, जो डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस, ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर को और अदर डिवाइसेस को डिफरेंट सिटीज़ में या और डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। वैन यूजली कंसिस्ट ऑफ, वैन यूजली मुश्तमिल होता है सेवरल लैंस कनेक्टेड टुगेदर, मीन्स कि ये नंबर ऑफ लैंस को, नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट कर देता है। मीन्स देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा कि वाइड एरिया नेटवर्क का काम यही है कि वो लार्ज एरिया को कवर करता है, एक ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा लार्ज है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर एक से ज़्यादा लेंस को कनेक्ट करने के लिए या मोर देन 2 लेंस को कनेक्ट करने के लिए या लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम वैन को यूज़ करते हैं। अब वैन जो है उसका टिपिकली जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो 56 किलोबाइट पर सेकंड से 50 मेगाबाइट्स पर सेकंड होता है। स्टूडेंट, वैन इज़ नॉट एज फास्ट एज लैन, कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो लार्ज एरिया कवर करता है, मीन्स के किसकी निस्बत, लैन की निस्बत, लेकिन वैन जो है उसकी डाटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो स्लो होती है लैन की निस्बत। क्योंकि स्टूडेंट्स अब देखें, लैन जो है वो स्मॉल एरिया कवर कर रहा है, तो लैन के जो सिग्नल्स होंगे वो उसी एरिया तक महदूद होंगे। दैट्स वाई उसकी डाटा की जो ट्रांसमिशन होगी वो ज़्यादा होगी, वो फास्ट होगी। जबकि वैन जो है वो एक विद इन ऑफिस या विद इन होम या विद इन बिल्डिंग नहीं करता, वो नंबर ऑफ़ सिटीज़ को कनेक्ट करता है, नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। दैट्स वाई इसकी जो डाटा की ट्रांसमिशन होती है वो स्लो होती है लैन की निस्बत। स्टूडेंट, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इंटरनेट है जो कनेक्ट करती है मिलियंस ऑफ यूज़र को ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर इंफॉर्मेशन, ताकि वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ी एग्जांपल है वैन की। इसके अलावा स्टूडेंट्स, नादरा ऑफिस को अगर हम देख लें तो जितने भी नादरा ऑफिस हैं जो कि डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ में जो नादरा के दफ्तर हैं उनको कनेक्ट करने के लिए भी वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ किया जाता है। या देन हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वैन, के वैन के क्या एडवांटेजेस हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला एडवांटेज ये है कम्युनिकेशन फैसिलिटी। देखें, वैन जो है वो अपने यूज़र्स को एक कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स कि वो यूज़र जो कि वैन के साथ कनेक्ट हैं, चाहे वो जितने ही लॉन्ग डिस्टेंस पर क्यों ना हो, वो ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिमोट डाटा एंट्री में स्टूडेंट्स ये आता है कि यूज़र कैन सिट एट एनी लोकेशन, कि यूज़र जो है वो किसी भी लोकेशन पे बैठा है, वो तमाम कंप्यूटर सिस्टम जो कि वैन के साथ अटैच होते हैं उन पे प्रोसेस कर सकता है, डाटा को चेंज कर सकता है, डाटा को एंटर कर सकता है, डाटा को अपडेट कर सकता है। कि यूज़र किसी भी लोकेशन पर हो, वो उन कंप्यूटर्स के साथ जो कि वैन के साथ अटैच होते हैं ईज़िली उन पे किसी भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ सेंट्रलाइज डाटा। देखिए स्टूडेंट्स, वैन में भी ये फैसिलिटी है जैसे कि लैन में थी, लेकिन वैन के जो है वो लैन की निस्बत ज़्यादा लार्ज एरिया को कवर करता है, तो वैन की फैसिलिटी भी ये आ जाती है स्टूडेंट्स के वैन में भी हम क्या करते हैं कि यूज़र जो है वो अपना डाटा जो है वो एक सेंट्रल लोकेशन या फिर एक सर्वर पर रख देते हैं, जिससे तमाम के तमाम यूज़र इजीली उसी एक ही लोकेशन पर से डाटा को एक्सेस करते हैं, उनको डिफरेंट कंप्यूटर्स पर डाटा को एक्सेस करने के लिए नहीं जाना पड़ता। इंटरटेनमेंट इसका लास्ट एडवांटेज है। देखिए, इंटरनेट इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। तो इंटरनेट को यूज़ कर यूज़र्स डिफरेंट गेम्स को एंजॉय करते हैं और इंटरनेट जो है वो उन्हें यूज़र्स को जो है वो एंटरटेन करता है। वैन जो है वो डिफरेंट एडवांटेजेस प्रोवाइड करते हैं अपने यूज़र्स को कि विद इन अ वैन जो है वो कम्युनिकेशन भी ईजिली हो सकती है। रिमोट डाटा एंट्री मीन्स के यूज़र कहीं भी बैठा है वो अब डाटा को एक्सेस कर सकता है, डाटा को इजीली शेयर किया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है। यूज़र्स आपस में एक लॉन्ग डिस्टेंस पर ही क्यों ना हो वो इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन।
स्टूडेंट सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सेटअप कॉस्ट। देखिए वैन जो है वो एक लार्ज एरिया को कवर करता है, तो उसके लिए जो हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ होंगी, जो सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाएगा, तो उसके जो सेटअप की कॉस्ट होती है, मीन्स कि जो हार्डवेयर डिवाइसेस की कॉस्ट होगी, या जब वैन को प्लान किया जाता है या वैन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वैन को जब डिज़ाइन किया जा रहा होता है, तो इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो डिज़ाइन करना, इन तमाम चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स, वो बहुत कॉस्टली होती है, एक्सपेंसिव होती है। डाटा सिक्योरिटी कंसर्न में स्टूडेंट्स ये आता है कि एक ऐसा वैन एरिया नेटवर्क जो कि प्रॉपर्ली सिक्योर्ड नहीं होता, और अगर उस में डाटा को रख दिया जाता है, डाटा को स्टोर करवाया जाता है, तो वो रिस्की होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स होता ये है कि एक ऐसा नेटवर्क मीन्स कि एक ऐसा वैन के ऐसा वाइड एरिया नेटवर्क जिसमें जो कि प्रॉपर्ली सिक्योर्ड नहीं है, और वहाँ पे आपने सर्वर पे जाके डाटा को रख दिया है, जो डिफरेंट कंप्यूटर्स पर डाटा को स्टोर करवाया है, तो होता ये स्टूडेंट्स के हैकर्स जो हैं या फिर अनऑथोराइज्ड पर्सन जो हैं वो उस डाटा को हैक कर लेते हैं, डाटा को एक्सेस कर लेते हैं, डाटा में कोई चेंजिंग्स कर लेते हैं, तो डाटा की यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रहती। फेलियर ऑफ सर्वर में ये आता है, देखें तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो कि सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, अब वो अपना सारा का सारा डाटा उसी सर्वर पे रख रहे होते हैं, तो अगर तो सर्वर फेल हो जाता है, तो वो के तमाम कंप्यूटर्स जो कि सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, उनका कनेक्शन भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मीन्स टू से कि उन पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए एक ही नेटवर्क के अंदर अगर हम सर्वर के साथ हमने सिस्टम्स को कनेक्ट किया है, तो अगर सर्वर ही फेल हो जाता है, तो जितनी भी डिवाइसेस जो सर्वर के साथ कनेक्ट होती हैं उन पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। एंड द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट्स ये जो नेटवर्क की टाइप है ये कवर करता है वो एरिया, एक सिटी का एरिया, मीन्स कि एक ही शहर के अंदर या किसी एक गांव के अंदर अगर हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम मैन को यूज़ करते हैं। देखिए लैन क्या करता है कि लैन में एक ऑफिस, एक बिल्डिंग के अंदर अगर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम लैन को यूज़ करते हैं। या नंबर ऑफ़ सिटीज़ या डिफरेंट सिटीज़ या हम कंट्रीज़ की अगर बात करें, तो उसके लिए हम वैन को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने एक ही शहर के अंदर और एक ही टाउन के अंदर, एक ही कस्बे के अंदर अगर हमने नेटवर्क को कनेक्ट करना हो, अगर हमने डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए जो नेटवर्क की टाइप यूज़ होती है उसे हम मैन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स मैन इज़ लार्जर देन लैन। मैन लार्जर होता है लैन से, क्योंकि लैन जो है वो विद इन अ बिल्डिंग कवर करता है, जबकि मैन जो है वो एक सिटी का एरिया कवर कर लेता है। लेकिन मैन लार्जर है लैन से बट स्मॉलर देन वैन, लेकिन वैन से स्मॉलर है, क्योंकि मैन जो है वो कंट्रीज़ को या डिफरेंट सिटीज़ को आपस में कनेक्ट नहीं करता, बल्कि मैन जो है वो विद इन अ सिटी या फिर एक टाउन को या एक शहर को कनेक्ट करता है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट नहीं कर सकता। तो मैन जो है वो लार्जर होगा लैन से, लेकिन स्मॉलर है वैन से, क्योंकि वैन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, जबकि मैन जो है वो किसी एक शहर को या एक टाउन को या फिर मोर देन टू लैंड्स को कनेक्ट कर सकता है। देखिए मैन कनेक्ट टू और मोर लैंड्स इन अ सिटी और अ टाउन, कि एक शहर के अंदर या एक टाउन के अंदर, एक कस्बे के अंदर दो से ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क को ये कनेक्ट करता है, लेकिन ये डिफरेंट कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल ये है स्टूडेंट, द नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ कंपनी इन अ सेम सिटी, कि एक कंपनी है जिसकी ब्रांचेस जो हैं वो एक ही शहर के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ए है और उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, उसकी 2 या 3 ब्रांचेस हैं और वो ब्रांचेस उसी शहर के अंदर हैं। अब उसकी अगर 2 ब्रांचेस हैं, उन दोनों ब्रांचेस को जो कि एक ही शहर में है अगर हमने कनेक्ट करना हो, तो हम मैन मीन्स के मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क को यूज़ करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर एक कॉलेज है और उस कॉलेज के 2 कैंपस हैं, मीन्स के नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट कैंपसेस ऑफ कॉलेज इन अ सिटी, जैसे कि हमारा पंजाब कॉलेज है और उसमें एक गर्ल्स कैंपस है और एक बॉयज़ कैंपस है। अगर हमने इन दोनों कैंपस को आपस में कनेक्ट करना हो, इनके दरमियान नेटवर्क को डिज़ाइन करना हो, तो उसके लिए जो हम नेटवर्क यूज़ करते हैं वो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क मीन्स के मैन को यूज़ किया जाता है। डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। स्टूडेंट्स एडवांटेजेस में ये आता है कि मैन जो है वो कवर करता है लार्जर एरिया, किसकी निस्बत, लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत।
और ये प्रोवाइड करता है हायर डाटा स्पीड लैन की निस्बत। एंड द डिसएडवांटेजेस में स्टूडेंट्स ये आ जाएगा कि ये मोर एक्सपेंसिव होता है लैन की निस्बत, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, और इसको मेंटेन करना, बरकरार रखना मुश्किल होता है लैन की निस्बत, क्योंकि लैन जो है वो विद इन अ बिल्डिंग या विद इन अ ऑफिस को कवर करता है, जबकि मैन जो है वो एक पूरी सिटी के नेटवर्क को जो है ना डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक तो एक्सपेंसिव होगा लैन से, और दूसरा इसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू लैन। स्टूडेंट्स, ये थी नेटवर्क की वो टाइप्स जिन्हें हमने डिस्कस किया, और इन्हीं नेटवर्क के टाइप्स को यूज़ किया जाता है एरिया के अकॉर्डिंग, ताकि हम नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकें और डाटा की शेयरिंग को ईज़िली परफॉर्म कर सकें। थैंक यू सो मच।